जो गीता मनीषी जी महाराज की एक घोषणा थी गत कई वर्षों से, 1 मिनट में श्रीमद् भगवत गीता के आदि मध्य और विश्राम के श्लोकों का गान कर लें, उसमें मैं भी सहभागी बना था इस बार भी। तो गीता के मध्य में जो श्लोक हैं आधा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गोविंद कहते अनन्यता से जो मेरा चिंतन करता है, बल्कि परितः उपासते, अच्छी तरह मेरी उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, उसका योगक्षेम में वहन करता हूं। जो चीज नहीं है उसको लाना, देना, समर्पित करना योग है, और जो हमें प्राप्त है उसको संवर्धित करते हुए सुरक्षित रखना ये क्षेम है, ये मैं करता। मन्मना भव मद्भक्तो मदीयाजी माम नमस्कुरु। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से गोविंद कहते हैं मन मना भव, मन मुझ में लगे, मद्भक्त भक्त मेरे बनो, मदीयाजी यज्ञ मेरे लिए करो, और माम नमस्कुरु मुझे नमस्कार करो। यत् करोसि यदस्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, गोविंद कह रहे हैं, वो मुझे समर्पित करो। भक्ति की तो 3 धारा है ना। भक्ति का प्रारंभ होता है विश्वास से, बिन विश्वास भक्ति नहीं, यही बिन द्रवहीन राम, राम द्रवही बिन जीव कहूं सपने हो नहीं विश्राम। श्रीमद् भगवत गीता में गोविंद कहते हैं भक्ति का प्रारंभ विश्वास से है। रक्षस्यति विश्वासो उत्तृत्व वर्णन तथा। परमात्मा प्रतिपल प्रतिक्षण सर्वदा सब जगह है, हमारे साथ है। कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। गीता में गोविंद कह रहे हैं जो सब जगह मुझे देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र, सब जगह मुझे देखता है, और सर्वं च मयि पश्यति, सब में मुझे देखता है, तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, वो मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। एक एक शब्द श्रीमद् भगवत गीता में गोविंद ने जो कहे हैं, उसका कुछ अंश भी जीवन में उतर जाए तो मानव महामानव बन जाए। मानव को मानव बनाने का सदग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। संसार में भ्रमित जो हमारा मन है, उस मन की जो भ्रमणात्मक परिस्थिति है, उसको संसार में रहते हुए भगवान चरणों में लगाने का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। गोविंद कहते हैं जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो। जीवन की किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। संसार की, हमारे जीवन की ऐसी कौन सी समस्या है जो समस्या हम उसे दूर न कर सके? निश्चित रूप से होगी। इसलिए चिंतन से चिंतन की यात्रा, परमात्मा कहते हैं चिंता से चिंतन की यात्रा पे चलें। चिंता हम संसार की करते हैं और चिंतन आत्मा या गोविंद का करते हैं। तो जितनी चिंतन में हमारी मनस्थिति बढ़ती जाएगी, उतना ही हम गोविंद के निकट हो जाएंगे। अपिचेत सुदुराचारो
भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सत्। बड़ी ऊंची बात गोविंद ने कही। दुराचारः अभिचेत माम अनन्यभाक् भजते स साधु एव मंतव्य। कदाचित संग की वजह से दुराचार परायणता जीवन में आ गई। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। प्रभु कहते हैं व्यक्ति जब विषयों का ध्यान करता है, आत्मचिंतन का अवसर नहीं मिला, संगति नहीं मिली। जब व्यक्ति विषयों का ध्यान करता है तो उसके मन में संग पैदा होता है और विषयों के ध्यान की वजह से वो संग कुसंग बन जाता है। और संगात संजायते काम, कुसंग से कामोत्पत्ति होती है, मन में काम प्रकट हो जाता है। और कामात् क्रोधो भी जायते, काम के पुत्र का नाम क्रोध है। और स्टेप बाय स्टेप हम किस प्रकार से गिरते जाते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मन में सम्मोह पैदा होता है, एक मोह, एक सम्यक मोह। और सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सम्मोह से स्मृति में विभ्रम पैदा होता है, एक भ्रम होता है, एक विभ्रम। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, जिसकी स्मृति नष्ट हो गई उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, जिसकी बुद्धि नष्ट उसका जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए हम चिंता से मुक्त होकर चिंतन की ओर अग्रसर हो। स्वस्वरूपानुभूति, परस्वरूपानुभूति, परमात्मा स्वरूपानुभूति। तो चिंतन से व्यक्ति परमात्मा की निकटता का अनुभव करता है। वो तो है ही साथ में। एक